बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो है 3 मुख्तलिफ राउटर्स के हवाले से, टेंडा O3, TP-Link 5210 और TP-Link CP210। आज की इस वीडियो में मैं अपनी राय के मुताबिक आपको बताऊंगा कौन सा राउटर जो है वो आउटडोर के लिहाज से बेस्ट है और मुनासिब कीमत में हमें मिल जाता है। तीनों राउटर ही तकरीबन मिलती जुलती कीमत में है और इनकी रेंज का कुछ फ़र्क बताया जाता है, लेकिन बेस्ट रेंज क्या है इनकी ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आप इनको कितनी रेंज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कौन से राउटर को। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं रैम की। तो तीनों के अंदर कितनी रैम अवेलेबल है या कितनी रैम हमें मिलती है। टेंडा O3 की रैम के हवाले से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मैं नेट पे सर्च कर रहा था, लेकिन TP-Link 5210 की जो रैम है वो 16 MB है और TP-Link CP210 की जो रैम है वो 64 यानी 64 MB है। अब जो 16 MB रैम है TP-Link 5210 की, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी की है, और जो TP-Link के CP210 की 64 MB रैम है ये ज़ाहिर है न्यू टेक्नोलॉजी की है, न्यू मॉडल है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो टेंडा O3 के अंदर 300 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, TP-Link 5210 के अंदर 180 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है और TP-Link CP210 के अंदर 560 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर मौजूद है। और इसके बाद अगर हम बात करें फ़्लैश मेमोरी की, तो टेंडा O3 की फ़्लैश मेमोरी भी कहीं लिखी हुई मुझे नहीं मिली, लेकिन TP-Link 5210 के अंदर 4 MB फ़्लैश मेमोरी है और TP-Link CP210 के अंदर 8 MB की फ़्लैश मेमोरी है, यानी इसका जो सॉफ्टवेयर है वो 8 MB के अंदर फ़्लैश हो जाता है। अब अगर हम तीनों की रेंज की बात करें तो कंपनी के मुताबिक 5 किलोमीटर टेंडा O3 की रेंज है और TP-Link की 5210 की 2 किलोमीटर है और TP-Link के CP210 की 5 किलोमीटर है। अब अगर हम बात करें इनके वायरलेस मोड की, तो टेंडा O3 AP स्टेशन, WISP, P2MP, WDS रिपीटर और राउटर मोड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप। TP-Link 5210 को AP राउटर, AP क्लाइंट, WDS ब्रिज और रिपीटर मोड पे सेट कर सकते हैं। TP-Link के CP210 को आप AP क्लाइंट राउटर यानी WISP पे सेट कर सकते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी और डाटा ट्रांसफ़र रेट की अगर बात करें तो तीनों ही राउटर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। इनमें टेंडा O3 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, 802.11 BGN टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, और ट्रांसफ़र रेट जो वायरलेस के थ्रू है ये 150 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र करता है। अगर हम बात करें TP-Link के 5210 की, तो 5210 भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी का है और 802.11 BG टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। चूँकि सभी दोस्त जानते हैं कि ये पुराना मॉडल है तो ये B और G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है और मैक्सिमम वायरलेस के ज़रिए 54 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों TP-Link के CP210 की, तो TP-Link CP210 भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी का है और 802.11 BGN टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है और 300 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अब हम बात करें वायरलेस फ्रीक्वेंसी की कि कितनी रेंज के अंदर ये वायरलेस सिग्नल्स को भेज सकते हैं। तो टेंडा O3 की वायरलेस फ्रीक्वेंसी भी मुझे नहीं मिली कहीं से, लेकिन TP-Link 5210 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 2.4835 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस फ्रीक्वेंसी सेंड करने की सलाहियत रखता है और ये मुख्तलिफ़ चैनल्स पर मुश्तमिल होती है। जब आप चैनल चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है एक्चुअल में, उसको फिर चैनल का नंबर दिया जाता है। इसी तरह TP-Link CP210 2.4 से 2.483 गीगाहर्ट्ज़ तक वायरलेस फ्रीक्वेंसी सेंड करने की सलाहियत रखता है। तो ये भी वायरलेस के वो चैनल होते हैं, चैनल में मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसी सेंड करते हैं। तमाम कंपनियां एक ही रूल को फॉलो करती हैं, तो जो नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी किसी एक राउटर में आपको मिलेगी वही 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के तमाम राउटर्स में आपको मिलेगी, चैनल नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करें एंटीना DBI की और एंटीना बीम विड्थ की, तो 12 dBi का एंटीना हमें मिलता है टेंडा O3 के अंदर और ये हॉरिजॉन्टल मोड पर 60 डिग्री में सिग्नल भेजता है और वर्टिकल मोड पर 30 डिग्री में सिग्नल भेजता है। इसी तरह TP-Link 5210 के अंदर हमें 12 dBi का एंटीना मिलता है, हॉरिजॉन्टल मोड पर ये 60 डिग्री में सिग्नल भेजता है और वर्टिकल मोड पर ये 30 डिग्री में सिग्नल भेजता है।
यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें TP Link के CP210 की, तो इसके अंदर 9 dBi का डुअल पोलराइज्ड एंटीना है जो हॉरिजॉन्टल मोड पर 65 डिग्री और वर्टिकल मोड पर 35 डिग्री में सिग्नल भेजता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इथरनेट वायर की कि कितने मीटर की ये वायर सपोर्ट कर सकते हैं और इनके अंदर जो आउटडोर एपी हैं हमारे कितनी इथरनेट पोर्ट मौजूद हैं। तो टेंडा O3 के अंदर 60 मीटर की ये वायर को सपोर्ट करता है और 10/100 Mbps की पोर्ट मौजूद हैं। TP Link 5210 20-60 मीटर की ही वायर को सपोर्ट करता है और 10/100 Mbps की इथरनेट पोर्ट जो है वो मौजूद है। इसी तरह TP Link CP210 भी 60 मीटर की ही वायर को सपोर्ट करता है और 1/10/100 Mbps की इथरनेट पोर्ट मौजूद है। वर्किंग वोल्ट की बात करें तो टेंडा O3 12 वोल्ट 1 एम्पेयर 4.5 वाट यानी 4.5 वाट का करंट इस्तेमाल करता है। TP Link 5210 12 वोल्ट 1 एम्पेयर करंट इस्तेमाल करता है और TP Link का जो CP210 है ये 16 से 27 वोल्ट करंट इस्तेमाल करता है, यानी इसको ऑन होने के लिए मिनिमम 16 और मैक्सिमम 27 वोल्ट चाहिए और ये 10.5 वाट का मैक्सिमम करंट इस्तेमाल करता है। अब अगर हम बात करें इनके वर्किंग टेम्परेचर की तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है टेंडा O3 के लिए, और या टेंडा O3 जो है इतने टेम्परेचर के अंदर काम करने की सलाहियत रखता है। TP Link 5210 जो है ये भी -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही काम करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह TP Link का CP210 ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर काम करने की सलाहियत रखता है। इससे कम या ज़्यादा होने पर राउटर के ख़राब होने के चांस होते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें वायरलेस आउटपुट पावर की तो टेंडा O3 जो है ये 29 dBm 800 मिलीवाट वायरलेस के ज़रिए से पावर आउट करता है। TP Link 5210 27 dBm है और 500 मिलीवाट पावर आउट करता है और TP Link CP210 27 dBm है, ये भी 500 मिलीवाट पावर ट्रांसफ़र करता है। दोस्तों इनका डिफ़ॉल्ट IP की बात करें तो टेंडा O3 का डिफ़ॉल्ट IP है 192.168.2.1 और इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन है। इसी तरह TP Link 5210 का डिफ़ॉल्ट लॉगिन IP जो है 192.168.1.254 है और इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन है। इसी तरह TP Link CP210 का डिफ़ॉल्ट IP 192.168.1.1 है और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड भी एडमिन ही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनकी कीमत की तो टेंडा O3 की कीमत है 7,299 रुपये जो मुझे दराज पे मिली है, और TP Link के 5210 की जो लास्ट प्राइस थी ये 5250 रुपये थी, जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये राउटर क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। और TP Link के CP210 की जो कीमत है वो 5,750 से 5,900 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ है, जो कि अभी लेटेस्ट चल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं जो अपनी राय आपको देना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें TP Link 5210 का इस्तेमाल कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब ये सेकंड हैंड में अगर हमें मिलेगा तो बहुत ज़्यादा पुराना और चला हुआ मिलेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे हैं कोशिश किया करें उनका यूज्ड में ना ख़रीदें, क्योंकि इस्तेमाल में जब आ जाते हैं तो इनके अंदर कैपेसिटर सिस्टम होता है जिस पे वोल्ट चार्ज और डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, तो इनकी एक लाइफ होती है। उसके बाद इनसे काम लेना बहुत ही समझ लें मायूसी वाली बात है, ये प्रॉपर काम नहीं करते। इसलिए TP Link 5210 की मैं बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये B और G टेक्नोलॉजी को भी मिनिमम MB डाटा ट्रांसफ़र के साथ सपोर्ट करता है, तो वो 54 Mbps है, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं रही। लिहाजा इसी कीमत में लेटेस्ट राउटर जो हैं वो आ चुके हैं टेंडा O3 और CP210। तो अगर हम टेंडा O3 और CP210 की बात करें कि इनमें कौन सा अच्छा है, टेंडा O3 इसलिए अच्छा है कि अगर आपके यूज़र कम है क्योंकि इसकी वायरलेस पावर ज़्यादा है तो सिग्नल की तादाद और ताकत ज़्यादा होने की वजह से अच्छी कनेक्टिविटी होगी, लेकिन वहीं अगर आपने यूज़र का लोड ज़्यादा डालना है तो TP Link CP210 ठीक रहेगा क्योंकि इसकी रैम प्रोसेसर अच्छा है।
दोनों में फ़र्क ये है कि अगर कम यूज़र आपके हैं और इन सब को मोबाइल पे कनेक्ट करना है तो अच्छी कनेक्टिविटी के साथ टेंडाओ 3 बेहतर रहेगा। और वहीं अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट चलाना है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह 2 किलोमीटर दूर इंटरनेट चलाना चाहते हैं, बेशक वहाँ लोड ज़्यादा हो लेकिन यूज़र आपने किसी और राउटर से कनेक्ट किए हों, तो आप CP210 ख़रीद लें। अब ये मुनहसर है कि आपकी ज़रूरत क्या है। दोनों ज़रूरतों को एक साथ पूरा किया जाए और पैसा भी कम खर्च किया जाए, कंपनियां ऐसा होने नहीं देती। इतनी कीमत में अगर टेंडाओ 3 सिग्नल पावर ज़्यादा दे रहा है तो रैम प्रोसेसर कम है कि ज़्यादा लोग कनेक्ट ना हो सकें, और वहीं अगर TP-Link CP210 रैम प्रोसेसर ज़्यादा दे रहा है तो सिग्नल पावर कम दे रहा है ताकि करीब मोबाइल जैसे यूज़र कनेक्ट ना हो सकें, ताकि राउटर टू राउटर यानी पॉइंट टू पॉइंट ही बेहतर रहे। अगली जगह आप होम राउटर या दूसरा कोई राउटर लगाकर यूज़र कनेक्ट कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर मेरा घर जहां इंटरनेट मौजूद है वहां से 2 किलोमीटर दूर है और मुझे आगे भी दूसरे घरों को इंटरनेट देना है, तो मैं जहां नेट मौजूद है वहां एक CP210 लगाऊंगा और एक CP210 क्लाइंट मोड पर अपने पास लगाऊंगा। आगे फिर मैं टेंडाओ 3 लगाना पसंद करूंगा। वहीं अगर मेरे पास PTCL जैसी कंपनी का नेट आ रहा है तो मुझे आगे शेयर करना है, तो मैं सिर्फ टेंडाओ 3 ही लगाना पसंद करूंगा, ताकि जितना हो सके करीब करीब अच्छा मोबाइल पर कनेक्ट हो सके और आगे भी जो दूसरे घरों में मैंने अगर लगाना है कोई राउटर लगा के उसको कनेक्ट कर सकूं। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने राउटर ख़रीद लेना है टेंडाओ 3 या फिर आपने TP-Link CP210 में। तीनों राउटर की रेंज जो है बेस्ट रेंज जो है मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इनको 2 किलोमीटर के अंदर ही इस्तेमाल कर सकेंगे अगर इनके एंटीने की DBI की कैलकुलेशन निकाली जाए। अब ये कि इन्होंने बीच में डुअल पोलराइज्ड का इस्तेमाल किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स मुझे ज़्यादा नहीं मिल रही इंटरनेट से, वो जैसे ही मिलेंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। अगर आप मोबाइलों पे अच्छी कनेक्टिविटी देना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप रॉकेट M2 लेके लगा लें। और अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है, ज़्यादा मतलब आपने राउटर लगाने हैं, तो डायरेक्शनल एंटीने वाले राउटर ख़रीदें और उनके एंटीने उतने DBI के रखने जितनी आपकी रेंज हो। उससे ज़्यादा एंटीना बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि सिग्नल आगे निकल जाते हैं, या उसका मुंह नीचे की तरफ कर दें ताकि वो ज़मीन पे फैल जाएं सारे के सारे सिग्नल। तो जो ओमनी डायरेक्शनल है, जब हम इसके एंटीने की DBI बढ़ाते हैं, अगर इसकी हम वायरलेस पावर बढ़ा भी दें तो भी हमें फ़ायदा नहीं रहता क्योंकि ये करीब एरिया छोड़ना शुरू कर देता है, दूर सिग्नल भेज के उसको कवर करना शुरू कर देता है। सिर्फ 2 DBI का एंटीना वाहिद है जो 360 डिग्री में मुकम्मल एरिया को कवर करता है और उसकी रेंज फिर बहुत कम है, यही को 100 मीटर बनती है चारों तरफ। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जो मेरे दोस्त मेरे YouTube चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।